भगवान जगन्नाथ की इतनी बड़ी बड़ी आंखें और ऐसा अनोखा रूप क्यों है? द्वारका में भगवान की सारी पत्नियां हमेशा से भगवान की व्रज लीलाओं को सुनना चाहती थी। एक बार उन्होंने बलराम की माता रोहिणी जी से रिक्वेस्ट की कि आप हमें भगवान की व्रज लीलाएं सुनाएं, क्योंकि उन्होंने कन्हैया की सारी व्रज लीलाएं देखी है। लेकिन रोहिणी माता ने एक शर्त रखी कि ध्यान रखना कृष्ण और बलराम इन लीलाओं को ना सुने। अगर वो सुन लेंगे तो वो इतने भाव विभोर हो जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आप सबको छोड़कर वृंदावन वापस चले जाए। तो ऐसा डिसाइड हुआ कि सुभद्रा द्वार पर पहरा देगी और कृष्ण बलराम अंदर ना आ जाए उसका ध्यान रखेगी। रोहिणी माता ने व्रज लीला का अमृत बरसाना शुरू किया। कन्हैया की माखन चोरी, नंद और यशोदा का दुलार, राधा और गोपियों संग रास लीला, गोचारण लीला, राक्षस मर्दन लीला और उन लीलाओं का अमृत ऐसा बरसा कि रोहिणी माता, भगवान की सारी पत्नियां, सुभद्रा उन लीलाओं में ऐसी खो गई कि उन्हें ध्यान ही नहीं पड़ा कि कृष्ण बलराम कब द्वार पर आ गए और उन लीलाओं को खुद सुनने लगे। रोहिणी माता से उन लीलाओं को सुनकर कृष्ण बलराम ऐसे महाभाव में आ गए कि उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, उनके हाथ पैर पिघल गए, चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। और उन दोनों भाइयों को देखकर सुभद्रा का भी यही हाल हुआ। और यही रूप है भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का। अचानक से नारद मुनि वहां पहुंच गए और उन्होंने भगवान के इस अनोखे रूप का दर्शन किया। नारद मुनि ने भगवान से कहा, आपका ऐसा अनोखा दर्शन पहले कभी नहीं हुआ कि मैंने तो ये दर्शन किए, पर सभी जीवों को ये दर्शन होने चाहिए। तो भगवान ने कहा कि कलयुग में जरूर इस रूप के दर्शन सबको होंगे। भगवान जगन्नाथ इस अनोखे रूप में पुरी में कैसे आए? दूसरे मनु स्वरोचि स के टाइम पर अवंती यानी अभी का उज्जैन, उसके राजा थे इंद्रद्युम्न, जो बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। एक बार उन तक खबर पहुंची कि पुरी के घने जंगलों के बीच कृष्ण नील माधव के रूप में दर्शन देते हैं। अब राजा ने अपने मंत्री विद्यापति को उस जंगल में भेजा, जहां उन्हें ट्राइबल कम्युनिटी के सरदार विश्ववसु मिले, जो भगवान की गुप्त रूप से सेवा करते थे। उन्होंने विद्यापति को भगवान के दर्शन कराए। अब मंत्री विद्यापति ये खबर लेकर अपने राजा के पास लौट गए। लेकिन उसी रात उन जंगलों में ऐसी बारिश, ऐसा तूफान आया कि सब कुछ तबाह हो गया और नील माधव गायब हो गए। लेकिन दूसरी तरफ विद्यापति अपने राजा को कह चुके थे कि भगवान मिल गए हैं, जिस खबर के आधार पर राजा इंद्रद्युम्न अपनी प्रजा के साथ पुरी निकल पड़े परमानेंट सेटल होने के लिए। लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि भगवान तो है ही नहीं। राजा और उनकी प्रजा निराश थी। लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई कि भगवान तुम सबको एक अलग रूप में दर्शन देने वाले हैं। अगले ही दिन समुद्र के मार्ग से एक बड़ा लकड़े का टुकड़ा राजा के पास आया, जिसमें शंख चक्र गदा पद्म जैसे नारायण के चिन्ह थे। राजा ने उस लकड़े से मूर्ति बनाने के लिए बड़े बड़े कलाकारों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस लकड़े को संभाल नहीं पाया। तभी अनंत महाराज नाम का एक बहुत ही बूढ़ा कारपेंटर आया और उसने राजा से कहा कि मैं 3 हफ्ते में इस मूर्ति को बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि कोई भी मेरा काम देखेगा नहीं, द्वार बंद रहेंगे। अगर कोई देख लेता है तो मैं आधा अधूरा काम छोड़कर ही चला जाऊंगा। वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि देवताओं के आर्किटेक्ट खुद विश्वकर्मा जी थे। 2 हफ्तों बाद छेनी और हथौड़े की आवाज आना बंद हो गई। राजा घबरा गए और उन्होंने द्वार खोल दिए। विश्वकर्मा जी गायब हो गए और भगवान की मूर्तियां आधी अधूरी रह गई। राजा को लगा कि उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। लेकिन नारद मुनि तब प्रकट हुए और राजा से कहा कि भगवान का रूप अधूरा नहीं है, यही वो रूप है जिसमें भगवान जगन्नाथ। राजा ने दर्शन देना चाहते ब्रह्मा जी को बुलाया, भव्य मंदिर का निर्माण किया, प्राण प्रतिष्ठा की, स्नान यात्रा हुई और भव्य रथ यात्रा का आयोजन हुआ। जय जगन्नाथ।